द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। देखिए इसका बोला है मूल समान है, ठीक है, यानी d जो निकलेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, बनाना है। तो क्या करेंगे हम, d वाला ही फॉर्मूला में बैठाएंगे। देखिए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है, ये हो गया। अब d के जगह में क्या होगा हमारा 0, क्योंकि इसका मूल जो है समान है और जिसका समान होता है उसका क्या आता है, 0 आता है d। अब हमारा b कितना है, b के स्थान पे k है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे k। अब स्क्वायर होगा क्योंकि b में स्क्वायर है, माइनस है माइनस, 4 है 4 गुने ए के जगह में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखना होगा 2 और सी के जगह में क्या है, 3, तो हो जाएगा हमारा 3। अब इसको जो हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए k² का k² आएगा, ये 4 दूना 8, 8 तरीके 24 आ जाएगा यहाँ पे 24। तो ये 24 जो है माइनस में, इसको 0 की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको 0 तरफ ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा, ये k² हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं k² बराबर 24, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लम आ जाएगा रूट, ठीक है, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लम क्या आ जाएगा, रूट। तो इसको हम लोग हटा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा k बराबर रूट हो जाएगा 24, ठीक है, रूट क्या हो गया 24। अब इसको सॉल्व करने के लिए रूट 24 को काटना होगा हमें, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देख लेते हैं इसको कितना कितना से कटता है। ये लास्ट में सम संख्या है, 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 से 12 बार में कटेगा, फिर 2 से ये क्या बार में, 6 बार में कटेगा ये, ठीक है। फिर 2 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में, और ये 3 से कटेगा 1 बार में। देखिए जो जोड़ा लग गया वो का हो जाता है रूट से बाहर, तो जोड़ा लगा है एगो 2 का, तो एगो 2 हम बाहर लिख सकते हैं। और बाकी देखिए ये 2 और 3 को नहीं लगा है, तो जो 2 और 3 है दोनों गुना करके यहाँ लिख देंगे, 2 तिया 6। तो ये हमारा आ गया 2√6, ठीक है। ये प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हमारा 2√6 कौन है हमारा, तो यहाँ देख लीजिए 2√6 कौन है, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला हमारा सही है ना, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, 2√6 ये सही हो जाएगा हमारा। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0 के एक मूल माइनस 2 है तो k का मान क्या होगा। ये तो और भी आसान है, देखिए कैसे आसान है, सो ठीक है। यहाँ पे जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0। देखिए एगो मूल है, तो मूल कैसे देखते होंगे कि x का मान जो है यहाँ पे 2 गो आता है, तो एगो दिया गया है x का मान, यानी ये x बराबर हमारा है -2, ठीक है। तो हम इसमें रख देते हैं x जहाँ है वहाँ -2, तो यहाँ पे x था तो -2 रख दिए, और स्क्वायर था स्क्वायर, माइनस का माइनस, k का k गुने, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे x है, x की जगह हम क्या रखेंगे, तो -2 रखेंगे, -2 हो गया, -10 है, -10 हो गया। अब इसे बराबर 0, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा, स्क्वायर होगा तो। अब देखिए ये माइनस के है, अब यहाँ पे 2 है माइनस में भी, तो 2 को माइनस माइनस जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, 2 और के में गुना होगा कितना आ जाएगा, 2k, और ये -10 है तो ये -10 ही रहेगा, अब बराबर 0 का 0। अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, ये 10 है, दोनों क्या होगा, तो ई प्लस में है 4, ई माइनस में है, तो घटेगा, तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा 6, लेकिन 10 वाला मान जो है ज़्यादा है तो उसी का साइन यहाँ लिखेंगे, माइनस था तो माइनस, अब प्लस 2 के है तो यहाँ पे प्लस 2 के बराबर 0। अब देखिए 2 के इधर ही रह जाएगा तो उधर चला जाएगा -6 0 तरफ, तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम k का मान निकालेंगे, k बराबर का होगा, 2 कहाँ आएगा, 6 का नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6/2, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 6 3 बार में, यानी k का मान कितना हो गया, 3। अब देखिए k का मान किस में है, 3, तो हमारा ऑप्शन दूसरा में है, k का मान 3, यानी 3 हमारा सही हो गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, तो मूल यहाँ पे निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसमें पहले हमें d निकालना होगा, क्या निकालना होगा, d। तो हमारा d बराबर आपको पता ही है कि किस तरह से बनता है, सो d, ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है। इसमें तो b हमारा कितना है, x भर है, तो यानी यहाँ पे -1 हम ले सकते हैं, क्या, -1, जब ऐसे रहे तो -1 हो गया हमारा b, इसका स्क्वायर हो गया, ये माइनस है, -4 है, 4 a है, a का स्थान पे क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 गुने। अब c है तो c का स्थान पे देख लीजिए क्या है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -2, तो यहाँ हो गया -2। ऐसे सोल्व करेंगे तो 1 को लिखेंगे, 1 गुने 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा,
तो इसका आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन माइनस भी यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस हट जाएगा, तो 1 हो गया। ये माइनस है 4, लेकिन ये भी माइनस में है 2, तो 2 को माइनस हो जाएगा और गुना होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 4 छक 24, 24 दूना 48, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका 48, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पे हमारा डी बराबर क्या आ गया 49 आ गया, ठीक है। तो ये हमें इतना बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मूल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेंगे, -b प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। वो कैसे, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ -b, एक है प्लस, तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2a, ये हो गया प्लस वाला में, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस भी है माइनस भी है, दोनों है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस हो गया और फिर बनाते हैं इसमें माइनस में। ये देखिए रूट डी बटा में क्या चीज़ 2a, ऐसे। तो इसमें हम सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ -b है हमारा, तो ये माइनस है तो माइनस हो गया b वाला। अब ये b है तो b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए -1 था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब ये देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब डी की जगह हम कितना था 49 आया था, तो 49 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2 है हमारा बटा में, तो 2 हो गया अगुने ए की जगह हम क्या 6 है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 6, ठीक है। और उसी तरह से सेम यहाँ पे बैठाना होगा, माइनस है तो माइनस। अब बी के क्या होगा, -1 था, तो यहाँ पे भी लिखना होगा -1। अब ये माइनस है बीच में यहाँ, तो माइनस हो गया ये। और डी के जगह में पता नहीं है कितना लिखना है, √49 लिखना है। अब बटा में 2a, तो 2a यानी 2 गुने 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 गुने 6। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए माइनस माइनस 2 है, तो ये प्लस में हो जाएगा, केवल हो जाएगा 1, ठीक है, ये प्लस। अब ये 49 का वर्गमूल बनेगा, कितना जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना 2 छक 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। अब इसे सोल्व करेंगे, 7 ये कितना हो जाएगा 8, और बटा में कितना 12, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 2/3। तो एक हमारा मूल हो गया 2/3, और दूसरा यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे ये वाला, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, ये भी हट जाएगा प्लस में होकर के, लेकिन ये माइनस का माइनस हो जाएगा, बीच वाला माइनस था, माइनस हो गया। 49 का कितना आ जाएगा वर्गमूल 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बटा में 12, ठीक है। अब ये घटेगा, तो 7 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है 7 ना, इसलिए यहाँ 12 का 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया माइनस का माइनस, और 1/2 है तो 1/2, यानी एक हमारा हो गया ये वाला, ठीक है 2/3, एक हो गया -1/3। तो इस तरह से हमारा ये जो हो गया बन गया। हम देख लीजिए अब किस में 2/3 और -1/2 है। देखिए 2/3 और -1/2 ये है, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन पहला। ये भी बहुत आसान सारवंतर है। देखिए सारवंतर क्या होता है, वो होता है डी, लेकिन अभी जो डी बना रहे थे वो डी नहीं है, ये छोटा डी होता है, ये बड़ा डी लिखे थे ना, ठीक है, इसको सारवंतर कहते हैं डी। इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। शुरू वाला A1, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला A3, ऐसे है। तो A2 यानी दूसरा वाला कितना है 3 है, पहला वाला भी कितना है 3 है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे देखिए हमारा सब तो वही है, A2 भी वही है और A1 भी वही है, इसलिए हमारा ये 0 आ गया घट करके। तो सारवंतर क्या हो गया 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा है 0, तो ये है हमारा तीसरा ऑप्शन 0, तो बन गया हमारा 0। इस क्वेश्चन में है एक AP का प्रथम पद 10 और सारवंतर 10 है, तो दूसरा पद है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद भी है 10 और सारवंतर भी है 10, तो यहाँ लिख लीजिए प्रथम पद को A1 कहते हैं, ठीक है 10 है, और सारवंतर को अभी देखे थे छोटा d कहते हैं, ये हो गया हमारा। और बोला है दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये nवां पद का फॉर्मूला से बनता है, जो कि है an यहाँ बराबर a + n - 1 × d होता है, ठीक है। ऐसे एक शॉर्ट में भी है, वो भी हम बता देंगे आपको कैसे। सो देखिए तो an यानी जो पद हमें निकालना है वो पद लिखेंगे, तो कौन सा पद निकालना है दूसरा, तो n के जगह हम लिखेंगे 2, ठीक है A2, और a है हमारा प्रथम पद, तो प्रथम पद 10 दिया है यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे एक जगह हम लिखेंगे 10, प्लस है प्लस n के जगह हम क्या लिखेंगे, दूसरा पद निकाल रहे हैं यहाँ 2 लिखे हैं ना, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 - 1 हो गया, और d हमारा पता है कितना है 10, तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए 10 था 10 हो गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
सॉल्व करेंगे तो 10 का 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस का प्लस, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और गुना 10 है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करने पे क्या आता है 10, और यहाँ पे देख लीजिए 10 और 1 में गुना करेंगे 10 से आएगा, तो 10 10 कितना हो गया 20। तो इस तरह से हमारा हो गया 20। ठीक है, अब शॉर्ट वाला जैसे क्या है A2 निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A2 बराबर A प्लस दूसरा निकालना है तो यहाँ पे 1D लिखना होगा, अगर तीसरा निकालना होगा तो तीसरा से कम लिखना होगा तो 2D, इस तरह से। तो यहाँ पे इसमें बैठा दीजिए, A कितना था 10 था, 10 हो गया, और 1 का 1, D कितना था 10, तो इस तरह से क्या हो गया यहाँ भी आ जाएगा 10 प्लस 10 एकम 10, 10 10 कितना 20। तो ऐसे भी आप चाहे तो बना सकते हैं। तो हमारा ले जाएगा कितना आ गया आंसर 20 आया है दूसरा पद। तो 20 कौन सा है, तो ये दूसरा है, दूसरा हो गया हमारा सही। एक AP में यदि A बराबर 7 है, D हमारा 3 है और N बराबर 8 है, तो AN का मान है, यानी AN यहाँ पे हमें निकालना है। तो जो भी फॉर्मूला था इसी में हमें बैठाना है। तो देखिए AN बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब देखिए इसको हम बैठा देंगे, A की जगह हम कितना दिया है 7, तो यहाँ पे A बराबर हमारा 7 था तो 7 हो गया। N हमें कितना 8 है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8, तो हम लिख देंगे 8 माइनस 1। D हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, और इसे सॉल्व करेंगे 7 का 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 7, यहाँ पे गुना 3 है D का, तो 3 हो गया। अब गुना बनाते हैं तो पहले गुना कर लेते हैं, 7 या 21, तो यहाँ 21 हो गया, 21 और 7 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 28। तो हमारा यहाँ पे एनवा पद जो है यानी AN कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, 28 देखिए किस में है, ये तीसरा है, तो तीसरा हमारा सही हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो और भी आसान, देखिए 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग है, गुंज मतलब पहाड़ा, जैसे देखिए 3 का पहाड़ा 5 गो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 सौ के 12, 3 पर से 15। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करना है, जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, और 15 कितना 45, तो हमारा 45 हो गया। तो अब देख लीजिए 45 कौन है, ये है तीसरा, चौथा है, तो चौथा हो गया हमारा सही 45। ये तो इतना आसान की कह नहीं सकते हैं, सभी वृत्त होते हैं। देखिए सभी वृत्त कैसा होते हैं, तो वृत्त आपको पता है कि समरूप होते हैं। कैसा होते हैं समरूप, चाहे वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन दिखने में एक ही जैसा रहता है, पूरा सेम टू सेम रहता है। ठीक है, खाली छोटा बड़ा फर्क रहता है, तो समरूप होते हैं। ये भी आसान है, बहुत ही आसान। देखिए कैसे सो, तो इसमें मान बैठाना है, तो मान बैठाने से पहले हम बता दूं, जैसे कि यहाँ ई दिया गया है AD, फिर दिया गया है DB। ठीक है, तो इसको लिखना है, और लिखने समझ गए तो आप बना भी लेंगे। देखिए पहले लिखेंगे AD, तो यहाँ लिख दिए AD, अब बाटा में लिखेंगे, यहाँ क्या है DB है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे DB। ठीक है, ऐसे DB मतलब 2 भाग में है ना, तो 1 भाग यहाँ और बाटा में यहाँ। ठीक है, ऐसे लिख लेना है, तो ये हो गया। अब बराबर का चिन्ह दे दीजिए, और यहाँ पे भी AE और EC लिख दीजिए। ठीक है, तो AE, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं A और E, बाटा में EC है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम EC, ये हो गया EC। अब इसका मान बैठा कर सोल्व कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। देखिए AD है, तो AD की जगह में क्या है, AD की जगह में 1 है सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे बटा हो गया। DB कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे DB, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, बराबर है, बराबर हो गया। AE, तो AE कितना है 1.5 है, तो यहाँ लिख देंगे 1.5, और बटा में EC है, EC पता नहीं है, EC को तो निकालना है, तो इसलिए EC का EC हो गया। तो 1 से हमको मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला गुना होगा, और ये नीचे वाला 2 से ऊपर वाला में गुना होगा। ठीक है, तो देखिए हमको पहले EC और 1 में गुना करेंगे, तो 1 में जितना से गुना करते हो तो नहीं आता है, तो 1 में कितना से गुना कर रहे हैं EC से, तो EC आ गया। और यहाँ से गुना करेंगे इसमें, तो 1.5 दूनी 3 ऐसों होता है, आपको पता ही होगा। 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, और 1 के बाद दशमलव है यहाँ पे, तो 1 के बाद दशमलव बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.0, और दशमलव के बाद केवल 0 है, तो 0 का महत्व है ही नहीं है, केवल 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल 3। ठीक है, तो EC बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन सा है जो हमारा 3 है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन जो है हमारा 3 है, तो ये सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये कहना ही नहीं है, ये भी तो बहुत आसान। कैसे, देखिए बोला है समरूपता की कसौटी है, त्रिभुज है यहाँ पे ABC और एगो है यहाँ पे QRP, इसका समरूपता की कसौटी है, तो कौन सा इसमें फिगर में
जो मतलब लागू हो रहा है कौन सा, देख लीजिए ये वाला से ये वाला समानुपाती है, ठीक है, और ये वाला से ये वाला समानुपाती है, और ये वाला भुजा से ये वाला भुजा समानुपाती है। तीनों यहाँ भुजा है, यानी तीनों भुजा है मतलब क्या, साइड साइड साइड। तो कौन है साइड साइड साइड, देख लीजिए यहाँ पे तीसरा है, सॉरी दूसरा है, तो ये हमारा हो जाएगा ये दूसरा, साइड साइड साइड। ये है कसौटी इसका समरूपता की। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण F है, कोण C बराबर कोण E है, तो ठीक है कौन सा त्रिभुज जो है समरूप होगा। ये जो साइन देख रहे हैं ये समरूप का है, ठीक है। और सर्वगसमता का ऐसे रहता था, देख सकते हैं ऐसे सर्वगसमता का, लेकिन ये समरूप का है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज, यही दोनों त्रिभुज में समरूप होगा। तो ये त्रिभुज को देख लीजिए ABC, किस में है ABC, तो यहाँ देख लीजिए ABC, और इसमें क्या है DEF, तो यहाँ पे देखिए DEF है। तो कौन सा हो जाएगा आपका सही, तो यही आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ठीक है, ये समरूप है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के हैं, तो अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, ये भुजा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये बहुत ही आसान है। कैसे, 4 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा 16, अनुपात ये 9 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 9 9 81, तो 16:81 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए चौथा है सही, ये हो गया। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, देखिए समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण है ना, तो पहले हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज एगो बना लेते हैं, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये देखिए समकोण, ठीक है, ये देखिए हो गया, यहाँ पे समकोण हो गया। और इसमें कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। कर्ण किसे कहते हैं, ये वाला जो है था ना, इसे कहते हैं कर्ण। तो यहाँ हो गया ये कर्ण 13 सेंटीमीटर। और एक भुजा है 12, कोई भी भुजा ले लीजिए, ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, कोई भी लीजिए, हमारा क्या है वो 12 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, नीचे वाला मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें निकालना है ये वाला भुजा, तो इसको हम लोग बोलते हैं P, क्या बोलते हैं P, P से परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और ये क्या होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो हमारा जो P निकालने के जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये देखिए H² - B²। तो ये P है और ये हमारा क्या है B है, बेस मतलब आधार, और ये है H हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम इसको मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए H कितना है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13, और इसका स्क्वायर करना होगा स्क्वायर, माइनस B कितना 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, और इसको भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का मतलब क्या चीज़, 13 गुने 13 ऐसे करेंगे, तो 13 में जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 169, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 169, माइनस 12 का भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 144, तो 144 हो जाएगा। अब 169 में घटेगा 144, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 25, ठीक है, कितना बचेगा 25 बचेगा। और 25 जब रूट में है तो इसको वर्गमूल बन जाएगा, इसको वर्गमूल बनेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा केवल 5। तो हमारा P यानी दूसरा भुजा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो शेष भुजा की लंबाई क्या 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन में है 5, ये हो गया सही। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 है सेंटीमीटर, और AC बराबर है 12 सेंटीमीटर, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो कोण B बराबर होगा। तो कोण B का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। देखिए ये मेरे ख्याल से समकोण ही होगा, तो आपको हम बना के बताते हैं, प्रूफ करके बताते हैं कि ऐसा क्यों है। सो देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है AB, यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया है A, और ये हो गया है हमारा B, और ये हमारा क्या है C, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है सो पता चल जाएगा। देखिए ये भुजा जो होता है ना, यानी H जो हम मानते हैं इसको, ठीक है, ये भुजा, ये दोनों भुजा का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो इसका बराबर होगा, समझे। अभी आप समझ जाएंगे कैसे। सो देखिए ये H है, अभी बताए थे, ये B है, ये हमारा क्या है P है, ये सब दिया गया है ना, ठीक है। तो अब देखिए H के जगह में आप AC कह सकते हैं, H के जगह में क्या है AC है, तो AC कह सकते हैं, और P के आप AB बोल सकते हैं, और B को आप BC बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है वैसे ही बना लेते हैं। तो देखिए AB हमारा दिया गया है, कितना है AB, तो AB हमारा है 6√3 है, और हमारा AC मतलब ये वाला कितना है 12 है सेंटीमीटर, और BC यानी नीचे वाला कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, H वाला में बैठाएंगे ना, ठीक है। H बराबर क्या होता है, दोनों भुजाओं का स्क्वायर करने पे बराबर आता है ना, ठीक है। देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। सो तो यहाँ पे हमारा ऐसे कर दूँ, हाँ इसी में लिखता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा P² + B
ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। और रूट हटा देंगे तो हमारा एच में भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी। अब इसको हम मान बैठाना है, हमको बैठा लेते हैं फटाफट, इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा और समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। तो यानी बी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे 90 डिग्री है ही है, बता ही दे रहा हूँ मैं पहले, लेकिन हम आपको सोल्व करके बताते हैं ताकि आप लोग को काम आ जाए। एच कितना है हमारा 12 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर हो गया बराबर। पी कितना है हमारा, ठीक है, ये जो रूट है वो हट जाएगा, ये रूट के चलते ही वो लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर, अब ये स्क्वायर आ गया तो रूट भी हट गया। पी कितना है, पी हमारा 6√3 है, तो इसका स्क्वायर करना होगा हमें, ठीक है, प्लस बी, बी कितना है 6 है ना, तो 6 का भी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर। देखिए 12 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, ठीक है, कितना आ जाएगा 144 बराबर। ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ लिख देंगे 36 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, लेकिन वर्गमूल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस है प्लस, 6 को करेंगे तो 6 6 36 आ जाएगा। यहाँ पे 144 है हमारा, तो ये 144 हो जाएगा बराबर 36 और 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 18 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 हासिल 10, यानी 108 और ये 36 है 36, ये दोनों जोड़ेंगे ना, ये 108 और 36 तो वो भी आएगा 144, यानी इधर भी 144 बराबर इधर भी 144। अब ऐसा किस में होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, तो यानी बी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होती है व्यास, ठीक है। मान लीजिए वृत्त है, ये बिंदु है, इसका सबसे बड़ा जो जीवा खींचा जा सकता है सेंटर से खींचा जा सकता है, और जिसे कहते हैं जीवा, यानी तो जिसे कहते हैं व्यास, तो जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे व्यास कहते हैं। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा वृत्त, इसका हो गया एक बिंदु, ठीक है, और इसमें एक रेखा जो है वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये देखिए स्पर्श कर रहा है यहाँ पे वृत्त को, ठीक है। अब यहाँ जो है एक केंद्र से, ये जो बिंदु है क्या नाम है इसका, पी है, तो पी यहाँ लिख देता हूँ। अब ये जो ये बिंदु है यहाँ पे, इसका नाम भी देता हूँ मैं ओ, ठीक है, केंद्र को हमेशा ओ कहते हैं, ओ हो गया। अब ये केंद्र और यहाँ पी की दूरी जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा कौन है, ये वाला है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है कि वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा ये हमको देखना है। देखिए तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ खींच देता हूँ, तो यहाँ हमेशा कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम किसी के नाम दे देता हूँ, क्यू दे देता हूँ, ठीक है, ये क्यू हो गया। तो हमको ओ क्यू का मान निकालना है, तो ये क्या होगा 100। देखिए तो अब हमारा ये जो समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये हमारा हो गया एच और ये हो गया बी और ये क्या हो गया हमारा पी, यानी पी हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब सोल्व करते हैं, हमें यहाँ पे हमें P निकालना है, तो P का पता ही है कैसे बैठाते हैं, P बराबर ये रूट में होता है, H में से घटाते हैं H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो H हमारा कितना है, देखिए H जो है हमारा है 25 से है, ठीक है, कितना है 25, ये देखिए यहाँ पे, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस से माइनस बी कितना है 24, तो इसका भी हम यहाँ पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो आता है 625, कितना आता है 625 माइनस 24 का करेंगे तो ये आता है 576, कितना आता है 576। अब इसमें घटाएंगे तो घटाने पे कितना आएगा, देखिए 15 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 9, एक यहाँ गया 12, 12 में से कितना एक यहाँ चला गया था 11, 11 में से कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 4, यानी 49 हमारे यहाँ बच गया 625 में से 576 घटाने पे। और 49 का क्या बनाना होगा वर्गमूल, तो वर्गमूल बनाएंगे कितना आ जाएगा 49 का 7 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये जो त्रिज्या हो गया कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बन गया। तो 7 सेंटीमीटर कौन सा है देख लीजिए, पहला है, तो पहला हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, देखिए एक वृत्त की जो है ना स्पर्श रेखा अपमृत रूप से अनेक हो सकता है ना, अनेक, तो इसलिए हो जाएगा सही अनेक। अभी जो बनाया है वही सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्या है देखिए
OP बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा OP क्या है, ये वाला है OP, यहाँ पे देख लीजिए ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। और PA कितना है, 3 सेंटीमीटर। PA कौन है, ये वाला है PA हमारा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यह निकालना क्या है, OA। तो OA निकालना है, यानी आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, H है, और ये वाला क्या है, B है, ये वाला क्या है, P है। तो हमें निकालना है यहाँ पे भी P। तो P आप निकाल सकते हैं आराम से, फॉर्मूला आपको पता ही है कि ये होता है H² माइनस B²। ठीक है, तो H कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। B कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा घटाने पे ये हो जाएगा 16, और 16 को वर्गमूल बना देंगे, कितना आ जाएगा, 4। यानी हमारा ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो OA की लंबाई कितना, 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा है 4 सेंटीमीटर, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया, 4 सेंटीमीटर। सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला क्या है, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, ये होता है थीटा बटा में 360। ठीक है, थीटा बटा में 360 होता है πr²। ना इसे यहाँ लिख देता हूँ बीच में, πr² होता है ये। तो अब देखिए किस में है ये, अगर हम थीटा हटा दें, थीटा हटाए नहीं मतलब इसे गुना कर दे, तो क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, और यहाँ पे हम लास्ट में क्या बैठा दे, थीटा बटा में कितना, 360। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे हो चाहे ऐसे हो। तो कौन सा आपको है इसमें ऑप्शन, देख लीजिए, πr² थीटा, यहाँ पे जो लगा हुआ टिक यही आपका सही है, πr² थीटा बटा में 360 है, ये फॉर्म में है ना, तो सही हो गया आपका। अब सेम उसी में आपको फॉर्मूला में बैठा करके बनाना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, मतलब त्रिज्या खंड का निकालना है क्षेत्रफल। और वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी देखे थे आप लोग, तो ये त्रिज्या है मतलब r है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे r बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कोण है, कोण मतलब थीटा है, थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था, तो यहाँ पे फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठाते हैं, थीटा बटा में 360 था, और फिर था πr²। तो अब देख लीजिए थीटा कितना, 60 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 बटा में कितना, 360, तो 360 गुने पाई का मान कितना, 22/7, तो हो गया 22/7 r²। यानी r को 2 बार लिखना होगा, r गुने r। तो 6 को भी हमको क्या करना होगा, 2 बार लिखना होगा, 6 गुने 6। देखिए 1 0 1 0 का हो गया, कट गया, 6 एकम 6, 6 छक 36, यानी 6 बार में ये कट गया 60 से 6, और ये 6 का हो गया, कट गया। अब कितना बचा, नीचे तो बचा है 7, ऊपर बचा है यहाँ पे गुना करने के लिए, तो ये 22 और ये 6 में जब गुना करेंगे तो 2 छक 12, देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 हासिल क्या हो जाएगा 13। तो 132/7 आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 132/7, क्योंकि आपका आंसर इस फॉर्म में है, इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132/7 सेंटीमीटर कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा में आपका है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे भी सेम वैसा ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे है लंबाई वाला निकालना है ना। ठीक है, लंबाई वाला क्या होता है तो बता दे रहा हूँ मैं। पहले ये जो दिया गया है r, इसे लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर, और थीटा दिया गया है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। इसमें फॉर्मूला हल्का सा चेंज है, क्या है फॉर्मूला, थीटा बटा में 360। ठीक है, थीटा बटा में 360, यहाँ पे होगा 2πr। ठीक है, यही यहाँ पे πr² था, यहाँ पे 2πr है। थीटा 60 है तो 60 ही रहेगा आपका यहाँ पे, और 360 बटा में है तो यहाँ 360 हो गया। 2 का 2 हो जाएगा, पाई हमारा 22/7 हो जाएगा। अब r कितना है, 21 है, तो हमारा 21 हो जाएगा। ये इसको काटेंगे तो कितना बार में कटता है, ये देखे थे, 6 एकम 6, 6 छक 36, 0 0 कट गया, एंड 6 बार में। ठीक है, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, मतलब 2 से कटेगा, 2 एकम 2 द्वितीया 6, ये 2 से ये कट गया, 2 एकम 2 द्वितीया 6। 3 से ये कटेगा, 3 सते 21, और ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, कितना आया टोटल, केवल 22 आया ना, 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर कौन सा सही है आपका, देख लीजिए, तीसरा सही है, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा आपका सही, 22 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वृत्त है ना इसमें, ठीक है, हम बना देता हूँ मैं वृत्तखंड, वृत्त बना दिया, और इसमें देखिए ये हो गया वृत्तखंड, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया वृत्तखंड। अब इसका क्षेत्रफल जो है इतना कोण का दिया गया है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये जो दिया गया है ना लघु वृत्तखंड का, इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज, यहाँ पे वृत्त का
वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, और घटा देंगे कितना, 14 सेंटीमीटर। जो कम वाला है ना लघु वृत्तखंड है उसको घटा देंगे। तो अब यहाँ पे पाई का हमको पता ही है 22/7 होता है, 22/7 हो गया, गुने आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है, तो 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुने 7 और घटाओ 14, ठीक है। ये देखिए एक 7 से एक 7 का हो गया, कट गया, कितना आ गया, ये 7 गुने 122, तो गुना कर देते हैं हम, 7 गुने 22 से गुना कर देते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 हो जाएगा, 15 माइनस 14। अब कितना, 154 में से 14 घटाएगा, कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 140, कितना बचेगा 140, तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल इसका दीर्घ वृत्तखंड का। तो 140 देखिए किस में है, तो यहाँ पहला में है, पहला हमारा सही हो गया। अब इसमें है कि एक छतरी के 8 तने हैं, एक छतरी के है उस छता है उसका 8 तना है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और छतरी के एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब एक वृत्त मान लेना है उसको, और इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच की कोण होगा। देखिए यहाँ पे एक छतरी बना देते हैं, मान लीजिए ये देखिए छतरी वृत्त माना है, बोला है कि वृत्त है वो, तो यहाँ पे केंद्र है, तो यहाँ से 1 हो गया तना, 2 हो गया तना, 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। दोनों सबका दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। एक बात रखना है, इसमें क्या भाग बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 को भाग बना है। तो यानी टोटल जो कोण होता है, टोटल ऐसे गोला का कोण होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये कई भाग में बट रहा है, 8 भाग में बट रहा है, तो 8 से भागा लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 कट गया 4 बार में, और यहाँ पे बचा कितना, तो बच गया यहाँ पे 32, तो यहाँ पे 4 बचा, 4 गया था, कितना हो गया यहाँ पे 40, तो 40 के बार में कटेगा 8 से, तो 8 5 40, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, तो 45 बार में कट गया, यानी 45 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच में कितना होगा 45 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा सही है। तो आई होप कि ये बहुत ही यूजफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हम 9th 10th 11th 12th का भी बहुत ही जल्द क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाले हैं और करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे। जैसे जैसे आप लोगों को परीक्षा नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे कराते जाएंगे सब, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।